Good morning, friends. Today we will discuss test number 8. Let us start our discussion. Question number 1. In 2019-20, the highest rainfall district of Bihar is. In 1920, बिहार में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहां सबसे ज़्यादा बारिश हुई? तो ये था किशनगंज, ठीक है। और सबसे कम कहाँ हुई? अरवल में। किशनगंज में कितनी हुई? 1951.8 mm, ठीक है। और अरवल जो जिसमें सबसे कम हुई तो ये है 615 mm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. बिहार स्टेट एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी वाज स्टार्टेड इन. बिहार में जो एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2018 में ये एक्ट आया था, ठीक है। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन बिहार ड्यूरिंग 2019-20. बिहार में 2019-20 में कितना फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ? तो ये हुआ था 163.80 लाख टन्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4. हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन बिहार इन विच डिस्ट्रिक्ट. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ और व्हीट का किस में हुआ बिहार में? तो देखिए, राइस रोहतास में हुआ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है। और गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? बेगूसराय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. अर्थ समिट रियो डिक्लेरेशन वाज स्टार्टेड इन. अर्थ समिट और रियो डिक्लेरेशन ये सब एक ही ईयर में हुआ था और उसी का नाम है, ठीक है, UNCED. 1992 में ये साइन हुआ था, ठीक है। इसके अंडर में 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे. कौन कौन? CBD, UNFCCC, UNCCD. CBD क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNCCD. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क हाँ फ्रेंड्स, तो UNCCD क्या होता है? तो ये होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए UNCCD बनाया गया, ठीक है। तो अब ये देखिए, CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, ठीक है। और इसके अंडर में 2 प्रोटोकॉल साइन हुए थे. कौन कौन? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल. कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था 2000 में साइन. नागोया प्रोटोकॉल हुआ था 2010 में साइन, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू बायोसेफ्टी एंड नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6. In the pre-independence era of India, in which year railway budget was separated from the general budget? आज़ादी से पहले इंडिया में रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट से. कब किया गया था? 1924 में, ठीक है। और ये किस रिपोर्ट पे बेस्ड था? AC वर्थ कमिटी रिपोर्ट 1921, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश अंडर व्हिच एक्ट. फेडरल कोर्ट जो संघीय कोर्ट होता है वो किस एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका? तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. Which article of Indian Constitution permits the SC to review its own judgment or order? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंडर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को परमिट करता है कि वो अपना जजमेंट को फिर से रिव्यू करे, कि अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 137, ठीक है। आर्टिकल डैश इज रिलेटेड विथ क्रिएशन और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट. कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना होता है तो वो कौन सा आर्टिकल है जो उसको इंपावर करता है? तो ये आर्टिकल है 169, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. विच टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन विंध्यन रॉक्स इन बिहार. विंध्यन रॉक्स कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है बिहार में? तो ये पाया जाता है कैमूर प्लस रोहतास.
और इसे कैमूर हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा स्टोन पाया जाता है, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्ट्रेट कनेक्ट साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी? कौन सा स्ट्रेट है जो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है? तो ये है फॉर्मोसा स्ट्रेट। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है दो वाटर बॉडी को और दो लैंडमास को सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों लैंडमास कौन सा है जिसको फॉर्मोसा स्ट्रेट सेपरेट करता है? तो ये है चाइना एंड ताइवान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हडसन स्ट्रेट कनेक्ट्स, हडसन स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ हडसन, गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशियन। ठीक है, गल्फ ऑफ हडसन एंड अटलांटिक ओशियन को कौन कनेक्ट करता है? हडसन स्ट्रेट। ठीक है, और ये किस कंट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है कनाडा में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।